जय श्री कृष्ण माय डियर लविंग स्टूडेंट। ये वीडियो आज जो है बहुत ही यूनिक होने वाला है, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिखाना चाहती हूँ उस स्टूडेंट की। और ये वीडियो जो है ये सारे स्टूडेंट के रिप्लाई में है। वीडियो में एक्चुअली हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट का जो है रिजल्ट का फेयर अंदर में घुसा हुआ है। अब इस कमेंट को पढ़ना, ठीक है। बच्चे इसमें क्या लिखते हैं कि मैम मैं 12th क्लास का हूँ और मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे नंबर आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्या मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं। चलो यहाँ तक नॉर्मल था। इसके बाद भी आता है कुछ कमेंट जिसमें कि बच्चे कहते हैं कि मैम मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया है, प्लीज़ आप रिप्लाई करें कि कितने मार्क्स से क्या होगा। चलो ठीक है। उसके बाद देखो एक जब मैसेज जब आया ना, मुझे इतना अंदर से ये चीज़ लगा। उसमें बच्चा कहता है कि मैम मेरा अगर ख़राब अगर रिज़ल्ट अगर आता है, आप समझना इस चीज़ को, ठीक है। ख़राब अगर रिज़ल्ट अगर आता है मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आप समझो ये बात कितनी हद तक बढ़ गई है बच्चों में, ठीक है। उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड करने के थॉट आते हैं, हमेशा थॉट आते हैं। उनको लगता है कि वो अंदर से कुछ क्रिमिनल किए हुए हैं। और तो और सुनो, क्यों ये सारे थॉट आ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनका रिजल्ट अगर ख़राब अगर हो तो वो अपने माँ पापा के सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ऑलराइट। साथ ही साथ जो है उनके बाहर वाले जो है उनके सामने उनके माँ पापा का इमेज घटेगा, उनके रिश्तेदार उन्हें कुछ कहेंगे, वो अपने फ्रेंड सर्कल में एडजस्ट हो नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को स्टूडेंट लोग समझते हैं, जब सोचते हैं तब उनके ये सारे थॉट्स आते हैं। ऑलराइट। अब जब ये सारे जब आए थे कमेंट्स, और सिर्फ ये 12th का ही नहीं 10th का भी ऐसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया है। और मैं ये सारे कमेंट्स को रिप्लाई तो दी, लेकिन एक इंडिविजुअल वीडियो आप सब स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। आप सुनना इस वीडियो को। और मैं कोई भी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहती हूँ, एक दो बार कहती हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज़ शेयर करना हर एक स्टूडेंट तक जिनको कि रिजल्ट के लिए थोड़ा सा भी अगर फेयर है, क्योंकि ये बात है किसी का जान बचाने का, समझ रहे हैं। इंसान का जब थॉट जब अंदर जब घूमता है ना, तो इस चीज़ को निकालने के लिए बहुत ही बड़ा एक प्रोसीड्यूर चलता है। और ये सारे चीज़ स्टूडेंट जो अभी जो कर रहे हैं जो फील, ये ऐसे भी हो सकता है कि वो सबके सामने वो चीज़ जाहिर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जो वीडियो है ये सब स्टूडेंट आपके लिए है। देखो सबसे बड़ी बात मैं जो यहाँ पे जो आपको जो कहने वाली हूँ कि आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत बड़ी है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी लाइफ जो है वो बहुत बड़ी है। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपकी बोर्ड एग्जाम तक नहीं है। लाइफ इज जस्ट नॉट अबाउट योर 10th और 12th एग्जाम। यहाँ पे लाइफ आपकी ख़त्म नहीं हो रही। समझ रहे हो मेरी बात को? और 10th क्लास का मार्क्स ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बड़ा मतलब कि काम आएगा आपका कहीं पे भी। अगर आप पास आउट भी अगर हो जाते हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलते हैं, हम समझ रहे हैं आपकी चीज़ को, ठीक है। क्या क्या भाई चीज़ें चलते हैं कि सामने वाला मेरा जो फ्रेंड्स है वो ज़्यादा लाया है, हम कम लाए हैं। दूसरा मेरे माँ पापा जो है वो देखेंगे बाकी सब स्टूडेंट ज़्यादा लाए लेकिन मेरा बच्चा कम लाया है। तो ये सारे थॉट्स आपके आते हैं। अरे सबसे पहली बात, अगर आप एक काम अगर आप करोगे ना, सिर्फ एक काम, आपकी ये सारी चीज़ सोल्यूशन हो जाएंगे। क्या? आपको आज से मेहनत करना है और खुद को कंपेयर किसी से मत करना, किसी से भी मत करना खुद को कंपेयर। वाई? क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग होती है, सबके मेथड्स अलग होते हैं, सबके थिंकिंग अलग होते हैं, सबके वर्क करने के तरीका अलग होता है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका टाइम कहाँ पे देना है वो तरीका अलग होता है, सबका हर एक चीज़ अलग होता है। इंडिविजुअली सबके अलग अलग चीज़ें होते हैं। तो जब हर चीज़ें जब अलग है तो आप अपनी चीज़ों को दूसरे से कंपेयर करके खुद को डाउन क्यों करोगे यार? समझो ना आप चीज़ों को, समझ पा रहे हो बात को? ऑलराइट। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर। आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी यार। कोई अगर पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो आपसे भी विनती है कि आप अपने बच्चों को डाउन फीलिंग ना करवाएं हैं। वो जितने भी लाए हैं उनकी अपनी मेहनत। अच्छा तुम देखो, एक एग्जांपल हम तुमको देते हैं। मानो कि तुम्हारे पेरेंट्स जितने भी कमाते हैं 30, 40, 50 हज़ार या फिर 1 लाख, चलो जितने भी कमाते हैं, वो तुम्हें एक 1000 के कुछ सामान खरीद के दिए। समझ रहे हो चीज़ों को? ठीक है, दिए खरीद के। अब तुम्हें उसमें जितनी खुशी होगी, और इसके बाद अगर तुम अगर खुद से अगर कुछ अगर करते हो अपने पैसे से, अगर वो 1000 का सामान तुम अगर खरीदते हो, तुमको दोनों में से सबसे ज़्यादा एक सेल्फ डिपेंडेंट और एक खुशी वाली फीलिंग किस में आएगी? जो तुम खुद जब खरीदो, है ना। चाहे वो 1000 को या फिर 100 का ही सामान क्यों ना हो। तो ऐसा क्यों?
क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत गई, उसमें तुमने वक्त दिया, वो तुम्हारी ही अचीवमेंट की चीज़ है। तो समझ पा रहे हो कि खुद का चीज़ किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। खुद का मेहनत, खुद का आप जो टाइम जहाँ पे दे रहे हो, ये सारी आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। जो भी आप लाए हो, यार आप अगर 60% भी अगर लाए, चल ठीक है आप 40 भी लाए, 40%, 33%, ऑल राइट, अब और कितने नीचे, ठीक है, इतना भी अगर आप लाए, कोई 95 पे लाए, ठीक है, आप 30 लाए, आप 40 लाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आप ला चुके हो। जिस टाइम आपको मेहनत करना था, मे भी कुछ इश्यूज होंगे या फिर कुछ भी होंगे, हम आप उस चीज़ को अभी नहीं देख रहे हैं, वो टाइम चला गया है। क्योंकि हम पहले से ही इसीलिए स्टूडेंट को बहुत ही अवेयर आपको करते हैं कि देखो टाइम रहते ही आपको इस चीज़ को समझ जाना चाहिए, तो ये सारी नौबत आपको शायद नहीं आएगी। खैर, अभी आपके जो भी अगर रिजल्ट अगर आते हैं, तो आपको हायर वाले से कंपेयर नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि हर दुनिया में हर एक चीज़ को फोड़ने वाला सब टॉपर ही नहीं होता है, ठीक है, ये भी दिमाग में बैठा लो। हर चीज़ को बड़ा करने वाला कोई टॉपर्स ही नहीं होता है। बहुत नॉर्मल स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि 40-30% के भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th में या फिर 12th में ऐसे नंबर ला कर भी अपने लाइफ को बहुत ही बड़ा उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भरे हुए। सो खुद को डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत करना। एग्ज़ाम आपके देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे आप पूछ रहे थे मुझे नंबर से रिगार्डिंग, ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाया, आपने जरूर देखना है, 80-20 वाला, कि आपको 80 में कम से कम आप जितने भी नंबर लाएंगे, 20 तो आपके स्कूल से दिए जाते हैं, 20 में जितना भी आपको नंबर आएगा और 80 में आपका जितना भी नंबर आएगा, दोनों को सम अप करके आपका 33 कम से कम आना चाहिए, ठीक है। 35 अगर आता है आप सेफ जोन में, 33 अगर आता है आप पास आउट, क्लियर है, इतना आपका कम से कम आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप 20 नंबर भी अगर आप लिखे हो, 20 नंबर भी अगर आप लिखे हो, आप क्लियरली आप पास आउट है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और आपको फोकस करना है आपका नेक्स्ट स्टेप में। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो नंबर के रिगार्डिंग चीज़ों को यहाँ पे समझ लो। आपको करना क्या, अपना कंपेयर किसी से नहीं करना है, आपको अपने लाइफ को फोकस्ड करना है। और थॉट्स जो है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते, ये कभी ख़त्म नहीं होता। आप चाहे जितने भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, जितने भी जिसके भी बात सुनो, बस उस टाइम पीरियड तक वो चीज़ रहता है दिमाग में, उसके बाद फिर से वही रहता है। तो खुद को मोटिवेट करो, खुद का मोटिवेशन, खुद का इंस्पिरेशन खुद ही बन जाओ, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। खुद ही बन जाओ, खुद के मोटिवेशनल स्पीकर, खुद के इंस्पिरेशन, खुद के हर एक चीज़ खुद ही बन जाओ। और थॉट्स जो है ना, वो थॉट्स वो कभी ख़त्म नहीं होते, इसीलिए खुद को बिजी कर लो। कोई भी काम में बिजी कर लो, आपके पास थॉट्स ही नहीं आएंगे। बहुत बेटर से आपको हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए कि खुद को आप बिजी करो। और देखो, खुद के एक्सपीरियंस से ही हम चीज़ों को बता रहे हैं। मैंने भी 10th दिया, 12th दिया, ग्रेजुएशन दिए, पीजी किए, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस मैंने फिजिक्स से मैंने किया। इतने सारे जब चीज़ें जब कर रहे हैं, तो हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन को हम भी कहीं ना कहीं फेस किए हैं, हम भी समझ पा रहे हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट। देखो, स्टूडेंट लाइफ से जो जा रहा है वो भी इस चीज़ को समझ के ही गया है। तो कोई अगर अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बता रहा है, आप भी हमको जो शेयर जो किए, खुद अपना समझ के की। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट के लिए इतना कुछ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अपने लाइफ को इस पर बिल्कुल भी मत करना, चाहे जो भी रिजल्ट आए, या रिजल्ट ही एग्ज़ाम, यहाँ तक लाइफ नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, आई होप आपके पास बहुत दिमाग है, यू आर सो इंटेलिजेंट, आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये कुछ बातें थी जो शायद आप भूल चुके थे और मैंने आपको याद दिलाया, बस दैट्स ऑल, ओके। सो आज का ये वीडियो बस यहीं तक हम रहने देते हैं। वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर करना जो कि लो फील कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट के बारे में टेंशन है, ठीक है। और कोई पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, तो आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ डाउन फीलिंग ना करवाएं। जो भी वो रिजल्ट लाएं, आगे की ओर फोकस करने के लिए ज़रूर आप बढ़ावा दें, आप अप्रिशिएट करें, उनको डीप फीलिंग ना दें, क्योंकि ये फीलिंग जो है वो कहाँ तक जा सकती है आपको भी अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए बी अवेयर। और आप जो है स्टूडेंट, आप सब कुछ कर सकते हो, हर चीज़ आप खोल सकते हो, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंट पाओ, राइट। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और 10th के जो भी है भाई, सारे जुड़ जाओ, सारे वीडियोस आने वाले हैं, एक एक करके अभी से अगर पढ़ोगे तो आपकी ये नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आपके एग्जाम आप फोड़ दोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप